सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मिस्टर अल्पेश बारोत जी से, जिनकी उम्र है 43 साल। ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बड़ौदा, गुजरात से। इनको डायबिटीज है पिछले 9 साल से और इनका वजन लगभग 122 से 125 किलो था। तो खास तौर से वो लोग जो सेडेंटरी लाइफ में हैं, जो आईटी रिलेटेड प्रोफेशन में है, क्योंकि उसमें बैठ करके लंबे समय काम करना होता है, जिनका वजन 100 के ऊपर है या जिन महिलाओं का 80 किलो के ऊपर है, उनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। इसे जरूर सुने। तो इनको कुछ 2 से 2.5 महीने पहले कार्डियक एपिसोड, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और ऐसी स्थिति में इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तब इनकी ब्लड शुगर 550 थी और डिस्चार्ज के बाद भी जब इनकी एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद भी ये करीब 250 से 300 रहा करती थी। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान इनको कई बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़े। इनकी कई सारी दवाइयां चालू हुई, जिनमें अब लगभग 40% की कमी आ चुकी है और इनकी ब्लड शुगर जो डिस्चार्ज के टाइम पर 250 से 300 रहा करती थी, अब इनकी फास्टिंग के अंदर जो ब्लड शुगर है वो 110 के आसपास आती है और खाना खाने के बाद की मात्र 125 से 130 आती है। दवाइयां 40% घट चुकी हैं। तब इनका HbA1c 11 था, जो अब घट करके 6.2 आ चुका है और वजन 122 125 किलो से घट करके 100 102 किलो तक आ चुका है। 22 से 25 किलो इन्होंने वजन मात्र 2.5 महीने के अंदर घटाया है LDCF डाइट के माध्यम से। तो आइए जानते हैं उनका ये अनुभव कैसा रहा। तो अल्पेश जी, नमस्कार। आप अपनी जी नमस्कार कंपनी सर। के बारे में सभी दर्शकों को बताएं प्लीज। जी नमस्कार। सारे दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया 43 इयर्स का हूं मैं। बड़ौदा गुजरात में रहता हूं और कंप्यूटर फील्ड में आईटी में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूं। कंप्यूटर फील्ड में होने की वजह से कुर्सी पे या तो सोफे पे बैठ के लैपटॉप के सामने ही कंटिन्यूअस पिछले 15-20 सालों से मेरा काम है। 2014 में पहली बार मुझे शुगर जो है वो डिटेक्ट हुआ था। उस समय कुछ 350 के आसपास वो आया था और मुझे डॉक्टर ने एक कॉम्बिनेशन वाला गोली दिया था, मेटफॉर्मिन ग्लिमिप्राइड वाला। और ब्लड प्रेशर भी मुझे था करीब करीब उसी समय से। तो उसकी भी एक टेल्मी का करके एक गोली चालू करी थी 9 साल पहले। मुझे उस समय डायबिटीज की गंभीरता के विषय में पता ही नहीं था। ये तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं संजीव सर का कि इनके जो वीडियो से अवेयरनेस आई है लोगों में और मुझ में भी। 9 साल तक मुझे डायबिटीज था, लेकिन मैं खाता था, गोली खाता था और खाना खाता था बेहिसाब। मतलब मीठा भी, चावल भी, मैदा भी, सब कुछ खाता था। जो चीजें एक्चुअली अब मुझे समझ में आ रहा है कि जहर है, वो सारी चीजें मैं भर भर के खाता था। और मुझे कोई डॉक्टर्स ने भी ज्यादा कुछ इसके बारे में बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ बताया, मतलब एक तो हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे भी कुछ थे, उन्होंने तो क्या बोला कि डायबिटीज जो है वो राज रोग है, राजाओं को होता है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, गोली खाओ और थोड़ा संभाल के रहो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो गोली खाते रहे और खाना भी खाते रहे। आज मैं जब फ्लैशबैक में जाके देख रहा हूं तब मुझे समझ में आ रहा है कि कैलोरीज क्या होती है, इंसान की कैलोरी की जरूरत कितनी होती है, सर के वीडियोस देख करके, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना लेना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आज की डेट में मेरा कैलोरी का रिक्वायरमेंट 1700-1800 कैलोरी का है, किलो कैलोरी का, तो आज तो मैं खैर डेफिसिट डाइट पे हूं और 1000-1200 के आसपास ही कैलोरी लेता हूं। लेकिन एक समय था जब मुझे डायबिटीज भी था और मैंने उस समय मेजर तो नहीं किया, लेकिन आज अगर अंदाजा लगाता हूं तो समझ में आता है कि कम से कम 7-8 हजार कैलोरी पर डे मैं लेता था। मतलब 3-4 रोटी, चावल, ढेर सारा सब्जी,
उसके बाद चाय में मीठा, कुछ भी नमकीन, गांठिया हमारे गुजराती लोग जो खाते हैं, ऑब्वियस। और वो नाश्ते, शाम के चाय के नाश्ते, रात का खाना, फिर और सोने से पहले रात को और खाना। सही। और कहीं ना कहीं उसमें डायबिटीज के हार्मोन्स भी होंगे जिम्मेदार, कि वो बार बार भूख भूख पैदा लगता करते है। थे और हम लोग ट्रू। खाते थे। लगता था कि क्या है, कुछ नहीं, खाओ और डायबिटीज का एक गोली ले लो। बराबर। उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं पता ही नहीं था। फिर ये जो एपिसोड आपके साथ हुआ उसका क्या वो है? हाँ, तो वही मैं उस समय उतना बेकाबू होके खाता था और इतना करता था, तो फिर भी 8 साल तक शायद मेरे शरीर ने सहन किया। और एक दिन अचानक 2 ढाई महीने पहले हम्म। हल्का सा मुझे सीने में दर्द सा महसूस हुआ, थोड़ा सा बैक में महसूस हुआ। हम्म। और भगवान की कृपा कि मैं तुरंत ही मेरे नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहां पे गया। तो हम्म। उन्होंने ईसीजी किया, ईसीजी में वेरिएशंस है बताया, हम्म। और एडमिट होने के लिए बोला। हालांकि मैं वहां पे एडमिट नहीं हुआ, मैंने गोली वगैरह ले ली और दूसरे दिन मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। हम्म। उन्होंने भी ट्रोपोनिन वगैरह टेस्ट किए हम्म। और बताया कि मेजर चांसेस हैं ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के, हम्म। तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। हम्म। और उसके बाद फिर मैं जाकर के एक अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हम्म। वहां पे मेरा एंजियोग्राफी हुआ हम्म। और मुझे बताया गया कि मेरे 2 वेन्स जो है हार्ट के, वो 99% ब्लॉक ब्लॉक है। है। बराबर। हम्म। उसमें से एक वेन में स्टेंटिंग हुआ, हम्म। डॉक्टर्स ने किया, और एक वेन में अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने कुछ क्लीनिंग करके ठीक किया है। बलूनोप्लास्टी आर्टरीज में किया होगा। हाँ। बराबर। और उसके बाद मुझे कुछ 3 दिन के लिए एडमिट रखा गया, एक हम्म। दिन आईसीयू में और 2 दिन नॉर्मल रूम में। उस समय ब्लड शुगर कितना रहता होगा आपका? हाँ, तो जब मुझे ये दिक्कत हुई और मैं पहली बार डॉक्टर के पास गया, हम्म। तो उन्होंने, नॉर्मली आजकल डॉक्टर भी ग्लूकोमीटर से मेजर करते हैं, तो हम्म। ग्लूकोमीटर में जब मेरा ब्लड डाला तो उसमें नंबर आया ही नहीं, उसमें वो हाई लिख के आ गया। ओहो। और उसके बाद उन्होंने वो लैब में जब रिपोर्ट कराए ट्रोपोनिन के और सारे सब लिक्विड प्रोफाइल और वो सब, उसके साथ जो मेरा ब्लड शुगर कराया, तो उसमें मेरा HbA1c आया था 11, हम्म। और उस समय का शुगर आया था 549, ओहो। जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। हम्म। मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि इतने ज्यादा शुगर में या इससे ज्यादा शुगर में तो लोगों के बॉडी ऑर्गन फेल कर जाते हैं। ट्रू। तो ट्रू। भगवान की कृपा है कि वैसा कुछ हुआ नहीं। हम्म। और लेकिन उसकी वजह से मैंने ये पेनल्टी पे करी, हम्म। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं पैदा करने की वजह से, कि सही। मेरे हार्ट में स्टेंटिंग हो गया। सही। जब मैं 3 दिन था हॉस्पिटल पे, हम्म। उस समय मैंने ये सोचा कि क्या है, क्यों है, हम्म। और ये सब देखा यूट्यूब पे। और भगवान की कहीं कृपा रही होगी कि मुझे सर के वीडियो की लिंक मिल गई। ओके। मैंने सर के सारे वीडियोस देखे उन 3 दिनों में, हम्म। और तब जाकर के मुझे समझ में आया कि कैसे जीना चाहिए और मैं कैसे जी रहा था। राइट। मैंने हॉस्पिटल में ही ठान लिया था कि मैं सर को फॉलो करूंगा, उनकी सारी इंस्ट्रक्शन, डाइटरी प्रोटोकॉल, उनके जो भी कंसल्टिंग पैकेजेस हैं वो लूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन दोबारा डायबिटीज या हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ हॉस्पिटल के बेड पे आकर के नहीं लेटूंगा। वेरी ट्रू। वेरी। इसलिए जब मैं हॉस्पिटल में था और मेरा हम्म। शुगर ज्यादा रहता था, तो मुझे वहां के डॉक्टर इंसुलिन देते थे, हम्म। जो मुझे सर के वीडियोस की वजह से समझ में आ गया था कि सही नहीं है। हम्म। लेकिन वो उस वक्त मैं पेशेंट था और वो मेरी सुन नहीं रहे थे। मैं बोलता था कि कम है, मत दीजिए इंसुलिन, तो भी वो देते ही थे कि डॉक्टर ने बोला है। हम्म। तो जब मुझे डिस्चार्ज हो रहा था मैं, और मुझे सारी गोलियां वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे थे, तो हार्ट की उन्होंने जो भी गोलियां देनी थी वो सब दी, और उसके साथ शुगर के लिए और बीपी के लिए जो गोलियां वो दे रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर, शुगर की गोली आप थोड़ा कम कीजिए, मैं डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा। लेकिन उनको भरोसा ही नहीं था
कि किसी पेशेंट का शुगर इतना 500 है और वो घर जाएगा और फिर उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बड़ी बड़ी हैवी साइज की 3 गोलियां मुझे प्रिस्क्राइब करी थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया एज अ पेशेंट, और मैं सारी गोलियां लेकर के आ गया। जिस समय मुझे अच्छे से याद है, मैं शाम को 7 बजे घर पहुंचा था हॉस्पिटल से, और 8 साढ़े 8 बजे मुझे खाना खाना था। तो उसी समय मैंने घर पे बता दिया था कि मैं सैलेड लूंगा और स्प्राउट्स लूंगा, और उसके अलावा इस प्रकार से चावल मतलब ये आटे की रोटी लूंगा, गेहूं नहीं लूंगा, चावल नहीं लूंगा, और ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स ही ज्यादा लूंगा ताकि फाइबर कंटेंट भी हो। और पहले दिन से ही, जैसे ही मैं आया वहां से, मैंने ये चालू कर दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर करने से लेके एक एक छोटी छोटी डिटेल जो सर स्पेशली अपने वीडियोस में बताते हैं, आपका कैलोरी काउंट करने को लेकर के, आपका कार्बोहाइड्रेट काउंट करने को लेकर के, वो सारी चीजें पहले दिन से ही मैंने इम्प्लीमेंट कर दी थी। पिछले 2.5 महीने से मेरा डाइट रूटीन यही है कि मैं 100 से कम कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ। LDCF डाइट पैटर्न। हाँ, LDCF डाइट पूरा 100% प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। अभी दवाइयाँ कितनी है, पहले जितनी ही है जब डिस्चार्ज के टाइम पे थी, कि उनमें कमी आई? नहीं, जो डिस्चार्ज में उन्होंने मुझे 3 गोलियां दी थी, उसमें से एक गोली जो उनको लग रहा था, जब उनको मुझे बोल रहे थे कि आप इंसुलिन लो और मैंने मना किया, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक गोली दिया और बोला कि ये गोली आप लीजिए, हम लोग एक आध हफ्ता देखते हैं, 10 दिन, लेकिन अगर इस गोली से कंट्रोल नहीं आया तो फिर आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। दैट वाज ग्लिमिप्राइड विद मेटफॉर्मिन। यस, बराबर। तो उस समय जब आपका डिस्चार्ज हुआ तब ब्लड शुगर कितना आता था? कुछ 300 के करीब रहता था। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान और डिस्चार्ज में भी 300 रहा, 250-300। जी जी, और वो लोग हॉस्पिटल में जो खाना देते थे, वो पोहा भी आता था नाश्ते में। अरे मैं इसके बारे में मेरे को मत बताइए। मैं एक हॉस्पिटल का मैं ट्रू इंसिडेंट शेयर करता हूँ, मुंबई का। आप बड़ौदा कर रहे हो, मैं मुंबई का करता हूँ। यहाँ का रेनाउंड हॉस्पिटल सालों से है। उस हॉस्पिटल में मैं एक पेशेंट को देखने के लिए गया। उधर 4 बेड पे कार्डियक पेशेंट थे, और वो कार्डियक आईसीयू था, 3 की बाईपास और 1 का स्टेंटिंग। चारों पोहा खा रहे और सिस्टर सामने मेरे इंसुलिन लगा रही पेशेंट्स को, और मैं मेरी आंखों से देख रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने डाइटिशियन को अलग बुला करके पूछा। मैंने कहा मैडम आप ये पोहा एक तरफ खिला रहे हो, क्योंकि ये कंसेप्ट की शुरुआत जो मैंने की ना 5 से 6 साल पहले, ये भी इसी तरह से आई है। मेरा हड्डी टूटा हुआ पेशेंट जिसकी ब्लड शुगर कम करनी है, जिससे हम उसकी सर्जरी कर पाए, और डॉक्टर ने इंसुलिन लगाना शुरू किया, और भाई सुबह शाम जो है ना मस्त चावल खा रहा है। हम राउंड के टाइम पे देख रहे हैं ही इज टेकिंग राइस एंड नेक्स्ट डे ब्लड शुगर इज स्पाइक्ड। तो बोल रहा हूं यार ये चल क्या रहा है। एमडी फिजिशियन ने इंसुलिन इंजेक्शन लिखे हुए हैं पेशेंट को, इवन उधर हॉस्पिटल में भी इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है और पोहा खा रहा है। तो सिस्टर से जब मैंने पूछा तो सिस्टर बोली सर डॉक्टर सुनते नहीं है, 6 इनका डाइटिशियन का पैनल है पूरे हॉस्पिटल में। मैंने कहा मिल करके सीनियर डॉक्टर से बात करो कि सर ये डाइट एटलीस्ट आप चेंज करो इन पेशेंट्स का। एक तरफ इंसुलिन लगाते हो, दूसरी तरफ पोहा खिलाते हो। खुद इसका भुगत भोगी हूँ। हाँ? मुझे एक तरफ इंसुलिन लगते थे, हाँ? और एक तरफ सुबह को नाश्ते में पोहा मिलता था, और शाम को नाश्ते में चाय के साथ मुझे 4 मारीगोल्ड बिस्किट मिलते थे। बोलो। हाँ? तो मतलब इस कंसेप्ट की भी जो मेरी शुरुआत हुई वो वहीं से हुई है। पेशेंट चावल ठोक रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं 7 दिन से कि भाई इसका शुगर ड्रॉप होगा तब इसको ऑपरेट करेंगे। मैंने कहा भाई चावल बंद करो। हॉस्पिटल में जब मैं था और ये सब खा रहा था और इंसुलिन लग रहे थे इंजेक्शन, तो मेरे लिए भी एक मेंटली बहुत ही ऐसा सिचुएशन था कि मैंने सर के वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये हो पाएगा। लेकिन ये बात मैं आज अगर आपके सारे प्रेक्षक देख रहे हैं तो उनके सामने बताना चाहता हूं कि आपके वीडियोस, स्पेशली जो LDCF डाइट्स हैं, वॉकिंग के ऊपर हैं,
और चीजें क्या खानी है क्या नहीं खानी है, किस प्रकार से खानी है, जिस प्रकार से आपने सारे चावल एक्सप्लेन किए हैं, जिस प्रकार से आपने सारे आटे एक्सप्लेन किए हैं, अगर पूरे क्या बोलते हैं, पूरी श्रद्धा से या पूरे मतलब इससे विश्वास से आदमी पूरे ध्यान से उसको अगर देख लेता है और उसको अमल करता है तो उसके परिणाम मिलते हैं। और उसका जीता जागता जो उदाहरण है वो मैं हूँ। अच्छा, 7 दिन बाद आपकी रीडिंग फिर क्या आई? जब आपने 7 दिन फॉलो किया, डॉक्टर ने फॉलो अप के लिए बोला था, तो उस समय क्या रीडिंग्स में चेंजेस आए डाइट करने के बाद? उस समय तो मैंने जब ये गोली बंद कर दी थी ग्लिमिप्राइड वाली, तो उस समय तो मेरा ब्लड शुगर फास्टिंग जो है वो बिलो 100 आता था। वो कितने दिन बाद बंद हो गई? ये कुछ 5 दिन या 7 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मैंने उसको आधा कर दिया था। 300 और पर 7 ब्लड दिन के शुगर बाद मैंने था, उसको पूरा बंद कर दिया। 300 ब्लड शुगर था, डाइट फॉलो किया, 5-7 दिन में एटलीस्ट आपकी ग्लिमिप्राइड 2 mg वाली बंद हो गई। जी, वो गोली पूरी तरह बंद हो गई। बराबर। और उसके बाद भी मैं जो है चीजें चेंज करता, मतलब जैसे जैसे हर बार कुछ नया आपका देखता था वो कुछ इम्प्लीमेंट करता था। जैसे आटे में भाई और कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए या चीनी कम करने के लिए आप लौकी डालो या गाजर डालो, तो वो किया। स्प्राउट्स का वैल्यू बढ़ाओ, कम करो, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, हेल्दी फैट कैसे ले सकते हैं, कितना नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें जितना हो सकता है करते करते ये अभी भी पिछले 2-2.5 महीने से भी मैं अपना डाइट सेट ही कर। तो अभी अभी इस समय आपका वेट कितना है? अभी इस समय वेट कितना आ गया आपका? जब मैं एडमिट हुआ था तब मेरा वेट 122 से 125 के आसपास रहता था हमेशा, और पिछले कुछ सालों से उतना ही था। और आज की डेट में मेरा वेट, अभी मैंने कुछ देर पहले ही मेजर किया था, तो 100 से 102 के बीच में रहता है। मतलब 20 से 25 किलो का जो है वो कमी आई है। और वो आई है बिल्कुल आपके LDCF डाइट की वजह से। ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम। वो 2 से 2.5 महीने में हुआ है। दैट इज रियली अचीवमेंट। क्योंकि मैं भी जब आपसे बात किया ना, तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड। तो मैंने कहा कि नहीं, आपकी स्टोरी जो है लोगों तक जाना चाहिए, खास तौर से वो लोग जिनका वजन 100 किलो के ऊपर है सेडेंटरी लाइफ में। दे शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ जिनका वजन 100 से या 120 से ज्यादा है। पिछले 40 सालों में हमने, या 25 सालों में या 30 सालों में हमने ये वजन बढ़ाया है। और अब कितना भी कर लो, ये सारे मिथ है, कितना भी भाग लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी खाने पे कंट्रोल कर लो, वजन कम नहीं होता है। ये मेरी सोच थी। मैं सोचता था कि जिंदगी में कभी मोटे आदमी का वजन कम नहीं होता है। लेकिन मेरी सोच 100% गलत थी। जो सर ने साबित करके दिखाया है, मेरे जैसे कई लोगों पे किया होगा, लेकिन मैंने तो इवन 50 किलो तक लोगों ने कम किया। मैंने महसूस किया है खुद ही, मैं मतलब भुगत भोगी जिसको बोलते हैं, कि सर की डाइट फॉलो करने से ना सिर्फ आपका शुगर कंट्रोल में आता है, ना सिर्फ आपकी गोलियां बंद होती हैं, कम होती हैं और बंद हो जाती हैं, बल्कि आपका वजन कम होता है। शुरू के समय में तो वाटर वेट वगैरह कम होने की वजह से ड्रास्टिकली कम होता है। बाद में वो हेल्दी वेट लूज होता है। जैसे मेरा 20-25 किलो तो 2-2.5 महीने में कम हो गया। अब मुझे मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया 100 का, मेरा सेकंड टारगेट है 80, एंड देन थर्ड टारगेट है मेरे BMI वेट पे जाने का। हाइट के हिसाब से 165 है, तो 65 kg 70 kg आपका। हाँ, तो 70 तक होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट है कि मैं पहले बिलो 100 जाऊं, वो टारगेट था, वहां पे मैं रीच कर चुका हूँ। अब मुझे 80 जाना है। अब आपकी ब्लड शुगर कितनी आती है फास्टिंग और PP में? ये तो एक चमत्कार है जो मैंने कभी ना मतलब मैं कभी विश्वास नहीं करता अगर मैं नहीं देखता तो, कि 2.5 महीने से कभी भी मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर 110, 12, 14 के ऊपर कभी नहीं गया है। और ये जो मेरा PP शुगर है, दोनों टाइम, मैं दिन में 3 टाइम मेजर करता हूँ। फास्टिंग, आफ्टर लंच 2 आवर्स और आफ्टर डिनर 2 आवर्स। और दोनों ही मेरी PP जो वैल्यू है आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर, कभी भी 130
25 से 30, 32, 34 के बीच में तो रहती ऐसी स्थिति में जो आपको बची हुई दवाइयां है ना, उनके भी डोज घटाने चाहिए। जी बिल्कुल। मैं मेरे बची हुई दवाइयों की डोज तो शायद कब से 15 दिन, महीने पहले से कम कर देता, बराबर। लेकिन क्योंकि मेरा वो हार्ट का स्टेंटिंग हो रखा है और एक गोली मैंने ऑलरेडी बंद कर दी है, वो तो खैर मैंने डॉक्टर को बता दिया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। और 10 दिन 15 दिन का, क्योंकि 25 जुलाई को मेरे साथ ये हादसा हुआ था, तो ये महीने की 25 तारीख को मेरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं HbA1c कराऊंगा, और HbA1c और ये पूरे 3 महीने का रीडिंग मेरे पास ऐप में चार्ट है, पहले दिन से अभी तक कब कितना आया, और वो ऐप के हिसाब से फिलहाल मेरा HbA1c जो है वो 6.1 और 6.2 के बीच में बता रहा है। पर इसमें अब एक चीज ध्यान रखना, आपको ब्लड शुगर इतनी कम आ रही है, हेडेक की शिकायत रह सकती है। अगर वैसी आए तो जल्दी ही दवाइयां रीशेड्यूल करो, चाहे अपने डॉक्टर से बात करो या फिर मेरी जो गाइडलाइन है उनके माध्यम से करो। पर अगर हेडेक की शिकायत आने लगे तो इमीडिएट डोजेस घटाना। आपको 140 से 160 के बीच में कहीं रखना चाहिए। अगर इससे नीचे आ रही है तो दवाइयां घटना चाहिए। सुबह में 110 के नीचे आती है तो दवाइयां घटना चाहिए। ये बहुत ही थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। मैं बहुत ही अच्छा लगा। 140 और 160 के बीच में रहना चाहिए, ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है। मैं अभी दवाई कम कर सकता हूँ। बाय द वे, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे जो सगे बड़े भाई हैं उनको भी शुगर है, वो भी आपके वीडियोस फॉलो करते हैं, और उनका शुगर, उनका मानना ऐसा है कि अगर बिना दवाई के आपका शुगर जो है वो 160 170 से नीचे रहता है तो आपको गोली लेने का जरूरत नहीं है। और वो थोड़े से फास्ट डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि मेरा हार्ट का है तो मैं थोड़ा वेट करके करता हूँ। लेकिन उनकी भी 3 गोलियां चालू थी, उन्होंने आपके वीडियोस देख के तीनों गोलियां बंद कर दिए, और आज सुबह का उनका शुगर जो है वो 136 आया है विदाउट एनी टैबलेट। वेरी गुड, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। तो ये कोई आकस्मिक किस्सा नहीं है कि मेरे अकेले के ऊपर हुआ है। सही बात। उनका भी कुछ वेट का इशू था क्या? उन्होंने कुछ लूज किया हो? हाँ, उनका वेट कुछ 130 के आसपास था। अभी उन्होंने कुछ 7-8 किलो कम किया है, मतलब ही हैज जस्ट स्टार्टेड। बट वो तो मतलब वो भी शायद उनका भी टारगेट यही है कि सबसे पहले बिलो 100 आए, और ये लेकिन क्योंकि उनको हार्ट का कंसर्न नहीं है, तो वो क्या ट्रायल कर सकते हैं कि भाई चलो गोली आधा करके देखो आज कितना आता है, आज नहीं लेके देखूं कितना आता है। 3 दिन तक नहीं लेके देखा, फिर 7 दिन तक नहीं लिया, छूट गया। बराबर। तो वैसे मेरा भी छूट सकता है। आपका स्टोरी रियल में इंस्पायरिंग है और आप इसको चालू रखें। संपर्क में रहेंगे और डाइटिशियन से सपोर्ट लेंगे। मेरे असिस्टेंट आपको हेल्प करेंगे, इसमें मेरी टीम हेल्प करेगी, और डेफिनेटली वी विल वन डे डू कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। पहले रेमिजन, जैसे आपने अपने बेंचमार्क बताए 100 किलो, फिर 80 किलो, फिर 65 किलो, तो उसके साथ में पहले कंट्रोल, वो भी विदाउट मेडिसिन, फिर उसके बाद में रेमिजन, और फिर उसके बाद में रिवर्सल। आई होप ये जर्नी अभी थोड़ी लंबी चलेगी, 6 महीने से 1 साल लगेगा इसमें। तो हम सभी आपके साथ में हैं और आपके इस तरह के इंटरव्यूज हम करते रहेंगे, जिससे लोगों को पूरा ट्रैक दिखाई दे और वो लोग भी कर पाए, खास तौर से जो सेडेंटरी लाइफ में है, जिनका वजन ज्यादा है। तो जी बिल्कुल सर, मैं इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, मैं जाते जाते ये बताना चाहता हूं कि शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज फुट जो जिनको कहते हैं, मेरे एक परिचित हैं, उनके पैर के नीचे का जो हिस्सा है उसका पूरा चमड़ी निकल गया है, और उसमें मांस और खून सब आता है, और रोज उनको पाउडर वगैरह लगाना पड़ता है। मेरे एक और मित्र हैं, उनके भाई साहब की दोनों किडनीज इनकी वजह से फेल हो गई थी। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने आपका वीडियोस जो है और ये इसके प्रति जो नॉलेज है वो बहुत लेट गेन किया। अदरवाइज शायद जब से जागे तब से सवेरा है, लेकिन सबसे मैं वही कहना चाहता हो सकती थी। अब आपके फैमिली का भी इसमें कंट्रीब्यूशन आता होगा। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट जनरेशन बचे, दैट इज माय मेन एम।
हाँ बिल्कुल, मेरी जो पिछली जनरेशन है, मेरे माताजी को भी ब्लड शुगर था, और एट द एज ऑफ 56 वी हैव लॉस्ट हर बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। और जब मैंने ये पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूं, तो मेरे अंदर जो सबसे बड़ा रिग्रेट है वो ये है कि अगर उस समय मुझे ये नॉलेज होता तो मैं शायद मेरे मदर को हार्ट अटैक आने ही नहीं देता। लोग जेनेटिक्स बोल करके टाल देते हैं, इवन डॉक्टर्स को आइडिया नहीं है कि दिस इज अ डाइटरी प्रॉब्लम। क्या होता है, आपको डायबिटीज हुआ, आप बोलोगे मम्मी को था मेरे को हो गया, जेनेटिक्स है, आप डाइट पे ध्यान ही नहीं दोगे। आपके बेटे बेटी को होगा, वो बोलेगी मेरे पापा को था मेरे को हो गया, ये तो जेनेटिक्स है, बट दे डोंट थिंक ऑफ डाइट। आपका तो खैर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपके सामने मैं क्या बोलूं, लेकिन एक बात मैंने पिछले 3 महीने में जो सीखी है वो ये है कि डायबिटीज खाने की बीमारी है। गोलियां एक लिमिट में असर करती हैं, लेकिन अगर आप डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, इमीडिएटली जो आप बोलते हैं ना रॉकेट होता है शुगर, वो इमीडिएटली डाउन रॉकेट होता है। एक दिन में असर आता है, एक दिन में आता है जी, बिल्कुल आता है। बीच में एक एडवर्टाइज आता था कि आप कटहल का आटा रोटी में मिलाइए, 90 डेज में ब्लड शुगर ड्रॉप होगी। तो वो बोलता था व्हाट यू आर सेलिंग यार, ये क्या बेच रहे हो तुम 90 दिन में। मैंने कहा यार तुम्हारा आटा लो, उसके अंदर लौकी के प्यूरी में मारो, अगले दिन रिजल्ट ले लो जी। खाओ, तो डायबिटीज एकदम कम होता है, खाने की बीमारी है, खाने से ही कंट्रोल में आता है। और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि डायबिटीज पेशेंट भूखे रहे, नहीं, वो तो है ही नहीं। सही बात। आपने जितने ऑप्शंस दिए हैं स्नैक्स में और फूड में, मैं खुद आज जो खाता हूँ 200 ग्राम सैलेड, 100 ग्राम स्प्राउट, 50 ग्राम रोटी, 100 ग्राम सब्जी, तो वो 400-500 ग्राम चला जाता है। फ्रूट्स आप ले लो, और शुगर नहीं बढ़ती है, शुगर भी नहीं बढ़ती, और उसके बाद शुगर भी नहीं बढ़ती, और उसके बाद बिल्कुल क्रेविंग भी नहीं होती है, क्रेविंग भी नहीं होती, और वेट लॉस भी होता है। अभी जैसे मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग भी मेरा चालू है, मैं रात को खाता हूँ 8-9 बजे, उसके बाद अगले दिन दोपहर को 2 बजे से पहले कुछ नहीं खाता। सही बात। लेकिन कभी भी रात को, पहले मुझे रात को 3 बार 4 बार ये होता था कुछ न कुछ खाना है, लेकिन आज मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ रात को 2 बजे 3 बजे, क्योंकि मेरा आईटी में है तो रात तक, देर रात तक काम करता हूँ, तो जागते समय लेकिन कभी भी भूख जैसा कभी कोई क्रेविंग का फीलिंग आया ही नहीं। तो मैं तो ये सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारा नॉलेज फ्री में सर ने बांट के रखा है, आप इनके सारे वीडियोस देखें, और अगर पूरी शिद्दत से आप फॉलो करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी उम्र में डायबिटीज रिवर्स करना या कम करना बहुत ही सामान्य बात हो जाएगी। जब सर के वीडियो और सर की प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो वो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है, एकदम आसानी से हो जाता है। जैसा मेरा हो गया, 25 किलो वजन भी लूज हुआ है। डायबिटीज तो ये नॉर्मल से 140 होना चाहिए, सर बोल रहे हैं मेरा तो 125-30 ही रहता है, तो वो भी कम हो रहा है। और इन सब के साथ मेरी सभी से यही प्रार्थना है, और मैं सर को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि ये जो नॉलेज है ये हमारे डॉक्टर्स तो देते नहीं है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो इसके जानकार हैं वो इसके लिए बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। लेकिन आपने तो सेवा में, सही बात हाँ, है, आपने तो फ्री में ये सारा नॉलेज बांट के रखा फ्री में 4,500 के पैकेजेस, 10,000 के, 15,000 के, अदरवाइज वो भी एक साल के, हाँ 1 साल के, और 30,000 या फिर 1,00,000 इस तरह का चार्ज करते हैं। ऐसे मुझे सबकी अफोर्डेबिलिटी ना किसी के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कुछ लोगों के, मैं जब वीडियोस देख रहा था तो आपके देखे तो और लोगों के भी देखे, तो कुछ लोगों का मैंने ऐसा सुना कि वो लोग 3 महीने का या 6 महीने का कंसल्टेशन पैकेज देते ही नहीं। हाँ, नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते हैं, हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये 3 महीने में 6 महीने में सब सीख लेंगे, बाद में खुद से फॉलो करेंगे, तो इसलिए मैं पूरे साल का ही दूं, सस्ते में माल निकल जाएगा। हाँ, तो मतलब एक नॉलेज है वो आप 1 दिन में ले लो या 1 साल में लो, लेकिन पैसे मैं इतने लूंगा, और उसके सामने आप है,
ना आप अपना कुछ कुकीज बेचते हैं, ना आप अपना कुछ आटा बेचते हैं, ना कुछ और चीज बेचते हैं। और जितना नॉलेज आप फ्री में, ये इतना जितना आपने दे दिया है, ये तो अच्छी बात है कि व्यक्ति अगर को करना चाहिए आपका डाइटिशियन से कांटेक्ट और आपका कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश नहीं ले सकता है, नहीं ले पाए तो तब भी भी कर सकता आपके फ्री के वीडियोस देख करके वो 100% रिजल्ट ला सकता है। है। और इस समय मैं ये बात भी मेंशन कर दूं कि मैंने आपसे एक बार कंसल्टेशन लिया है, लेकिन अभी तक मैंने आपका जो वो प्रोग्राम है, कंसल्टेशन का प्रोग्राम, वो ज्वाइन नहीं किया है। मैं नवरात्रि दिवाली के आसपास करने वाला हूँ। लेकिन ये जो रिजल्ट आए हैं, ये सिर्फ आपके वीडियोस और एक बार के कंसल्टेशन से आए हैं। अभी कई मैं बार सोच रहा हूँ कि देखो अगर अभी ऐसा है तो जब अल्पेश मैं भाई, कंसल्टेशन लेकर डाइटरी कई बार प्रोटोकॉल और चेंज करूंगा। देखो देखो कई बार मालूम है क्या होता है, इंसान वीडियोस देखता है, इतने सारे वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो देखता है पानी कितना गर्म है, रिजल्ट आता भी है कि नहीं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर सिर्फ फ्री के वीडियो से मुझे इतना फायदा हुआ है, तो जब मैं कंसल्टेशन लूंगा तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा फायदा होगा। मतलब ये तो भविष्य निश्चित है कि मेरा वजन 70-75 किलो और शुगर नॉर्मल विदाउट गोली, बिल्कुल बिल्कुल भगवान की कृपा और आपकी मदद से बिल्कुल संभव है, बिल्कुल डेफिनेटली संभव है। डेफिनेटली है। अगर तो 125 से 100 हो सकता है, सही अगर बात, सही 500 बात, 549 से 125 हो सकता है, बराबर, तो फिर ये बिल्कुल संभव है सर। 100% दैट इज अचीवेबल। तो बहुत अच्छा लगा अल्पेश जी आपसे बात करके, बहुत जी बहुत जी सर, धन्यवाद समय बहुत बहुत निकालने के धन्यवाद लिए। आपका भी। और जी आगे के लिए ऑल द बेस्ट। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर सपोर्ट, मेरी टीम है, मैं हूं। जब भी कभी डिफिकल्टी हो, बी इन टच, और जी आप जी सर, आगे प्रोग्राम के पार्ट बन जी जी करके इसको पूरा रिवर्स करें। थैंक यू वेरी जी मच। सर। नमस्कार। थैंक यू नमस्कार, सर। समय निकालने के लिए नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा किस प्रकार से अल्पेश भाई ने एक मशीन के जैसे फैट का लॉस किया, बहुत ही तेजी से, मात्र 2.5 महीने के अंदर करीब 20 से 25 किलो। इतना वजन कम कर पाना इतनी तेजी से पॉसिबल नहीं है अगर आपको पूरा डेडिकेशन नहीं है तो। इसके साथ में इनके ब्रदर और दूसरे रिलेटिव्स ने भी बेनिफिट लिया, परंतु अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा यह है कि कुछ उनके पहले के उनके पेरेंट्स वगैरह जिनको उन्होंने लूज किया, तो इस तरह के कई लोग हैं जिनके रिलेटिव्स को वो लोग खो देते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि ये जेनेटिक्स नहीं, ये डाइटरी इन्फ्लुएंस के कारण होने वाली बीमारी है। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपना वेट लॉस किया, अपने डायबिटीज में लाभ पाया, अपनी दवाइयों के डोजेस को घटाया, ये रियली अचीवमेंट है और लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है। तो यदि आप भी सेडेंटरी लाइफ में हैं, आईटी प्रोफेशन में हैं या हाउसवाइफ हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको वेट लॉस करना है, अपनी डायबिटीज को गुड बाय करना है, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके डायबो कंट्रोल और रिवर्सल प्रोग्राम्स का हिस्सा बने, वजन घटाएं, डायबिटीज को अलविदा करें। थैंक यू वेरी मच।